हेलो ऑल, दिस इज़ कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक पिक्चर्स। अभी हम लोग एक कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे। हम लोग फंडामेंटल्स भी देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को चेक करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वीकनेस है और इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में कि ये आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है। आइनॉक्स के अंदर अभी भी और भी बहुत सारी कंपनियां ये सब देख सकते हैं। उस ग्रुप में यह एक लीडिंग कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। और यह आइनॉक्स ग्रुप आपके 1920 से इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो एक तरह से देखें तो काफ़ी अच्छी पेडिग्री है और जो कंपनी है वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। 100 सालों का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है बिजनेस में इंडिया में। तो इस हिसाब से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है मैनेजमेंट के हिसाब से। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके थोड़ी सा और कंपनी के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, ये जो कंपनी है गुजरात फ्लोरो और GFL आपका ये आपका क्लोरोमीथेन बनाती है, रेफ्रिजरेंट्स बनाती है जिसका यूज रेफ्रिजरेटर में होता है। और आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन बनाती है, PTFE। और वर्ल्ड का 11% PTFE यह कंपनी अकेले बनाती है। तो इसमें PTFE में पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन में ये लीडर, एक तरह से लीडर है। और वर्ल्ड का 11% PTFE यह कंपनी खुद बनाती है, खुद मैन्युफैक्चर करती है। तो इसमें एक तरह से ये लीडर है। और ये SCFC में भी आपकी भारत में, इंडिया में लीडर है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है SCFC की। ठीक है, इसका यूज हम लोग रेफ्रिजरेटर में इसका यूज कूलेंट के रूप में किया जाता है। और यह फर्स्ट कंपनी है जिसने आपकी फिप्रोनिल और एरोकेमिकल इंटरमीडिएट्स बनाया है इंडिया में। तो इस हिसाब से देखें तो यह एक तरह से इनोवेटिव कंपनी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट भी बनाती है। और इसका जो मेन रूप से जो एक्सपर्टीज है वो फ्लोरोपॉलीमर्स में है, फ्लोरो स्पेशलिटीज है, रेफ्रिजरेंट्स और अन्य तरह का एग्रोकेमिकल और केमिकल्स बनाती है। तो मेन जो इसका प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं फ्लोरो और उसके प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जहाँ से इसकी रेवेन्यू भी जनरेट होके आती है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करेंगे तो ये इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। फ्लोस्पर माइन है इसका मोरक्को में, वेयर हाउस यूरोप में है, यूरोप और USA में है। और इसकी मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में है जो काफ़ी एक्सटेंसिव है। और देखिए, ये फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल बनाती है कंपनी और जिसका डिमांड इंडिया में भी और ओवरसीज में भी पिछले काफ़ी दिनों से देखा गया है। और इस वजह से ये कंपनी लाइमलाइट में है। एक और चीज़ बात करें कि यह एक लिथियम फ्लोरोफॉस्फेट बनाती है, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट बनाती है, जिसका यूज लिथियम बैटरी बनाने में आजकल हो रहा है, आज होता है। जिसका यूज लिथियम बैटरी का यूज आने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सेगमेंट में भी काफ़ी यूज हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये काफ़ी फ्यूचर को देख के और फ्यूचर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसका जो मैक्सिमम यूज होता है, इसके प्रोडक्ट्स का जो बेसिकली यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपनी में होता है। और भी बहुत जगह जैसे लिथियम आयन बैटरी बनाने में होता है, जैकेटिंग में होता है, इंसुलेशन बनाने में होता है, सेमीकंडक्टर सेमी फैब्रिकेशन बनाने में होता है। और कई जगह कोटिंग के रूप में भी इसका यूज होता है। जो फ्लोरोपॉलीमर्स हैं उसका कोटिंग के रूप में भी यूज होता है। नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिकी आजकल यूटेंसिल आते हैं, उस पर भी इसका कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। और देखिए, ये इसके जो प्रोडक्ट हैं ये सेमीकंडक्टर में काफ़ी बढ़िया से यूज होते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त यूज होते हैं। कारण है कि इनको मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता कम, ज़रूरत कम पड़ती है। देखिए, ये जो लीडर है PTFE में, जिस वर्ल्ड का 11% PTFE अकेले यह बनाता है, उसकी ग्रोथ की बात करें तो 5% का CAGR से ये ग्रोथ कर रहा है। और ये 2024 तक इसी CAGR के आसपास ग्रोथ
करता रहेगा। तो आगे भी हम लोगों के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है अकेले पीटीएफई में। लेकिन ये अकेले पीटीएफई पे नहीं है, इसके और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो डाइवर्सिफाइड है। लेकिन बेसिकली क्या है कि ये फ्लोरोपोलीमर से ही रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें और केमिकल्स बनाती है। और इसका जो रेवेन्यू का शेयर बोलेंगे तो 48% रेवेन्यू इंडिया में रहता है, 19% का रेवेन्यू यूरोप से आता है, 12% रेवेन्यू यूएसए से आता है और बाकी 21% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। और इसके ओवरसीज 4 ऑफिसेस है जो हम्बर्ग में है, जर्मनी में है, डलास में है और यूएसए में है। ये इसके 4 ओवरसीज ऑफिसेस हैं। तो एक तरह से देखेंगे तो इंडिया में इस कंपनी का परसेंट काफ़ी अच्छा है, यूरोप में भी है, यूएसए में भी है और बात करें अक्रॉस वर्ल्ड में भी इसका परसेंट काफ़ी अच्छा है। देखिए इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल 1920 का फाइनेंशियल्स है। अगर उस समय की बात करेंगे तो इसका ईपीएस देखिए करीब 18 के आसपास, डेट टू इक्विटी देखिए नेग्लेजिबल है, काफ़ी कम है और दिन पर दिन ये कंपनी अपनी डेट को कम किए जा रही है। आरओसी देखेंगे तो करीब 10%, 10.5% के आसपास का है, काफ़ी बढ़िया है। और पैट देखेंगे तो 189 करोड़ का है। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छे देखने में लग रही है फिनेंशियल्स के ऊपर। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो देखिए स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखिए इसके जो प्रोडक्ट है डिमांडिंग है, चाहे वो फ्लोरोपोलीमर्स है जिसका हम लोगों ने देखा कि इंडिया में डिमांड बढ़ रहा है और प्लस ओवरसीज भी डिमांड बढ़ रहा है। तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है ये इसका स्ट्रेंथ है और उसमें ये लीडर है, इस वजह से इसका यह स्ट्रेंथ है। दूसरा चीज़ अगर बात करें कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है तो देखिए एक तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कि 195 करोड़ का ये कैपेक्स प्लान कर रही है और अपना ये एक्सपेंशन कर रही है। और देखिए इसकी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में हो सकता है, क्योंकि जो फ्लोरोहेक्सा फॉस्फेट ये बनाती है, लिथियम फॉस्फेट ये बनाती है, जिसका यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरी बनाने में, लिथियम बैटरी बनाने में होता है, उसका यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हो रहा है। और सामने जो आने वाला एज है ऑटोमोबाइल्स है वो सब के सब डिपेंड करते हैं लिथियम बैटरी के ऊपर। तो एक तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका जो प्रोडक्ट का यूज है बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और केमिकल्स कंपनियों में भी होता है। तो ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी वाली बात है। वीकनेस क्या हो सकता है, देखिए बहुत ज़्यादा ये फ्लोरोपोलीमर्स बनाती है, तो वीकनेस आपका यही हो सकता है कि अगर इसमें कुछ नए लोग, और फ्लोरोपोलीमर्स जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ आ जाता है जिसकी वजह से इस पर कुछ बैन भी लगाए जा सकते हैं। तो इसको भी हमारे चेक पॉइंट पे रखना चाहिए कि ये वीकनेस हो सकता है। थ्रेट इसके लिए क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज। देखिए जो भी इसका प्रोडक्ट है, हम लोग बात कर रहे थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसका प्रोडक्ट का असर क्लाइमेट के ऊपर पड़ता है। जो फ्लोरो रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस वजह से भी इसको आपको थ्रेट के रूप में देखना चाहिए। देखिए इस पूरे सेक्टर में हो सकता है कि नए प्लेयर्स आ जाए और नए प्लेयर्स की एंट्री इसके लिए थ्रेट बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान। इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लाइनअप है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी काम कर रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो केमिकल ज़रूरत है लिथियम हेक्सा फॉस्फेट, तो वो भी आपकी ये कंपनी बना रही है। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, कैपेक्स भी प्लान कर रही है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है आपका जीएफएल का, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कोई भी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है तो अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा उसके, और अपना रिसर्च करके ही अपना डिसीजन लीजिएगा। ये ओवरऑल एनालिसिस है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर